डियर अस्सलाम वालेकुम। आज हम यूनिट 2 की रिव्यू एक्सरसाइज के हवाले से बात करेंगे। तो आज इंशाल्लाह हम 2 यूनिट के एमसीक्यू सोल्व कर रहे हैं। तो 3, 4, 5 जैसे यूनिट इंटर के कंप्लीट करेंगे, फर्स्ट ईयर मैट्रिक 9th। तो इसके आप इंशाल्लाह आप सारे एमसीक्यूज की तैयारी करो, फिर आपकी जो भी टेस्ट आएगी इंशाल्लाह आपके मैथ के हवाले से क्वेश्चन, इंशाल्लाह आपके हवाले से आपके क्वेश्चन में मिस्टेक नहीं होगी इंशाल्लाह। वजह ये कि एमसीक्यूज तो जो मैं सोल्व करूंगा तो आपको कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। अगर थोड़ा बहुत उसमें चेंजिंग आ गई तो आप उस क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ के आप खुद भी सोल्व कर सकते हैं। तो आज तो रिव्यू एक्सरसाइज सोल्व करने से पहले मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट होती है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। रिव्यू एक्सरसाइज में 2 क्वेश्चन में चूज द करेक्ट आंसर। द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इज कॉल्ड। अगर आपके पास फंक्शन एफ ऑफ एक्स है तो यहाँ पे एक्स आ रहा है। जब आपने 1 पुट करेंगे तो आपके पास 1 आएगा। जब आपने 2 पुट किया तो आपको 2 मिलेगा। जब आपने 3 पुट किया तो आपको क्या मिलेगा? 3 मिलेगा। लेकिन एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर आ जाए। अगर आपने 1 पुट किया तो आपको 1 मिला। अगर लेकिन आपने 2 पुट किया तो आपको क्या मिलेगा? 4, क्योंकि 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4। लेकिन आपने 3 पुट किया तो आपको क्या मिलेगा? यहाँ पे 9। लेकिन एफ ऑफ एक्स एक्स क्यूब आ जाए तो आपने 1 पुट किया तो आपको 1 मिला। जब 2 पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 8। अगर आपने 3 पुट किया तो क्या मिलेगा? यहाँ पे 27। तो देखो ये हमारे पास कौन से फंक्शन है? क्वाड्रेटिक। ये हमारे पास कौन से फंक्शन है? क्यूबिक। और ये हमारे पास लीनियर भी है। तो क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है या आइडेंटिटी है। तो ये आइडेंटिटी का मकसद जो आपने वैल्यू पुट की वो सेम आ रही है, इसलिए आपका ऑप्शन यहाँ पे कौन सा सही है? यहाँ पे सी। उसके बाद द सेट एक्स बिलोंग टू रियल नंबर कैन बी रिटर्न। अभी देखो एक्स एक ऐसा सेट है जो रियल नंबर का मकसद ये हो गया कि आपने वैल्यू पुट की तो 0, फिर 1, फिर यहाँ पे -1 तो प्लस का 1। तो इस तरफ डायरेक्शन में जाएगी तो निगेटिव वैल्यू होगी, इस तरफ जाएगी तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसको हम नेगेटिव टू पॉजिटिव लिखेंगे, लेकिन सिंबल ब्रैकेट, क्योंकि इसका हमारे पास एक लिमिट नहीं है गिवन। अगर लिमिट गिवन होता तो हम यहाँ पे हम पुट करें माइनस इन्फिनिटी तक इन्फिनिटी। तो हमारा यहाँ पे ये कौन सा सही है? यहाँ पे सी ऑप्शन। उसके बाद 3, यहाँ पे 3, 5, हम ये क्लोज इंटरवल -3, 5 यहाँ पे सेट है। ये आपने ऐसे समझिए, आपने 3 भी लिया है और आपने 5 लिया है, तो इसको मैंने फिल कर दिया। दूसरा सेट आपके पास है जिसमें आप दो ना तो आप 3 ले रहे हैं ना तो आप 5 ले रहे हैं। इसका मकसद इसके दरमियान में क्या आएगा? 2.9999 ऐसा आएगा। यहाँ पे 4.9999 आएगा। मतलब 3 और 5 को नहीं लेंगे, उसके दरमियान की वैल्यू। इसको इसका मकसद आपने इसको 3 भी लिया और 5 और उसके जितनी भी वैल्यू सारी आएंगी। इसमें क्या मकसद है? 3 और 5 आप नहीं ले रहे, तो इसका मकसद आपने इसके बीच वाली वैल्यू मतलब माइनस करें। इसका मतलब ये सारी जो वैल्यू ये कैंसिल हो गई। तो जब यहाँ पे 3 और 5 बचा, बस 3 और मतलब इसके दरमियान की वैल्यू नहीं, तो उसमें क्या आता है? हमेशा कौन सा होगा? यहाँ पे डी हमारा होगा। ठीक है। उसके बाद 4 एमसीक्यूज में रियल एक्स वाई बिलोंग एक्स वाई 4 में क्या? लेट आर इक्वल टू, फिर क्या हमारे पास कर्ली ब्रेकेट एक्स वाई बिलोंग करे रियल नंबर से y इज इक्वल टू 5। अगर फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5 आ रहा है, आपने इसमें 0 पुट करें, इसमें आप 1 पुट करें, इसमें आप 2 पुट करें, तो इन्फिनिट तक आप सारी वैल्यू क्या पुट करें? रियल पुट करें। लेकिन आपके पास क्या आएगा? यहाँ पे 5 आएगा। तो मतलब इसमें जितनी वैल्यू पुट करेंगे वो सेट ऑफ रियल नंबर पुट करेंगे। तो मतलब इसमें ऑप्शन क्या होगा? यहाँ पे 4। 5 में फंक्शन एफ ऑफ एक्स। अभी देखो इसमें को आपके पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे एक्स आ रहा। अगर आपने यहाँ पे निगेटिव वैल्यू पुट करेंगे तो मीन्स इसमें क्या आएगा? आपके पास निगेटिव आएगा। अगर पॉजिटिव पुट कर पॉजिटिव। लेकिन आपके पास एफ ऑफ एक्स यहाँ पे एक्स आ जाए, अगर आपने निगेटिव पुट किया तो आपके पास यहाँ पे क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। तो देखो जब आपके पास एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर आ जाए तो आप जब यहाँ पे निगेटिव वैल्यू पुट करेंगे तो ये पॉजिटिव रहेगा। तो ये फंक्शन हमारे पास क्या कहलाता है? इवन। लेकिन आपने निगेटिव पुट किया तो आपके पास निगेटिव आ गया तो क्या कहलाएगा? ऑड फंक्शन। लेकिन इसमें तो चलो यहाँ पे क्या आ रहा है? निगेटिव आ रहा है।
तो ये हमारे पास कौन सा हो गया ऑड फंक्शन, ये हमारे पास कौन सा हो गया इवन फंक्शन। तो देखो यहाँ पे जो एमसीक्यूज की बात करें तो ये कह रहा है कि अगर एफ ऑफ एक्स में पुट किया तो माइनस का एफ ऑफ एक्स आ गया तो ऑड फंक्शन है, लेकिन कंडीशन फंक्शन को देखी जाती है, फंक्शन से वैल्यू क्या निकल रही है। अगर आपकी भी यहाँ पे जो निगेटिव आ रही है यहाँ पे तो पॉजिटिव आ रही है, तो ना तो ये इवन फंक्शन होगा ना तो ऑड होगा। क्वेश्चन में एमसीक्यूज में है कि ऑड फंक्शन है, लेकिन ऑड फंक्शन नहीं होगा, इसमें क्या हो जाएगा यहाँ पे ना तो इवन ना तो ऑड, ये नेदर होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप ये ऑप्शन टिक कर ले, तो यहाँ पे है नहीं लेकिन नेदर। उसके बाद 5 की बात करें, फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x, देन एफ ऑफ एक्स प्लस 1 माइनस एफ ऑफ एक्स क्या आएगा। अगर फंक्शन हमारे पास एफ ऑफ एक्स 4x है, तो जब एफ ऑफ एक्स प्लस 1 आ जाए इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा 4x प्लस 1, उसको मजीद हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखो तो कंडीशन क्या है हमारे पास एफ ऑफ एक्स प्लस 1 माइनस एफ ऑफ एक्स, तो यहाँ पे क्या आएगा 4x 4 आएगा माइनस एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या 4x, इन दोनों से 4x को मैं कॉमन ले लूं तो यहाँ पे क्या बचा 1, तो 4 माइनस 1, तो यहाँ पे क्या बचेगा 4x, तो 3 बचा, फिर 3 4x आएगा, अभी 4x है किसके क्यों लिखा एफ ऑफ एक्स, तो 3 यहाँ पे क्या आ जाएगा एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पे सी होगा। उसके बाद द लिमिट ऑफ द सीक्वेंस हैविंग द जनरल टर्म a n 1/2 पावर n। अभी देखो अगर यहाँ पे 1 पे 2n है, अगर मैंने यहाँ पे पुट किया 0 तो 1/1 क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, लेकिन उसी जगह पे मैं यहाँ पे पुट करूं 1 तो 1/2 आ जाएगा, तो 1 का क्या होगा 0.5। जैसे जैसे आप पावर में वैल्यू पुट करते जाएंगे वैसे वैसे आपका जीरो इंक्रीज होता जाएगा, ऐसे कर ये किसके करीब आ जाएगा यहाँ पे 0 आ जाएगा। इसका मकसद इसमें क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका 0 ऑप्शन होगा, ठीक है। उसके बाद लिमिट एक्स अप्रोच टू इंफिनिटी साइन ए एक्स अपॉन में एक्स। अगर हमारे पास लिमिट एक्स अप्रोच टू इंफिनिटी साइन ए एक्स अपॉन में एक्स, आपने चलो डायरेक्ट कर दिया एक्स को मल्टीप्लाई डिवाइड, लेकिन ये हमारे पास लिमिट क्या है यहाँ पे इंफिनिटी है, तो फर्स्ट में आप टू इसको लिमिट को चेंज करोगे 1/x, तो जब 1/x पुट किया तो इसका मतलब एक्स की जगह पे इंफिनिटी पुट करोगे तो ये किसके इक्वल हो जाएगा 0 के, तो y अप्रोच टू क्या हो गया यहाँ पे 0, तो लिमिट y अप्रोच टू 0, तो साइन ए एक्स की जगह पे क्या आएगा 1/, अगर आप एक्स की जगह पे सेम y को एक्स यहाँ पे ले आए तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/y आएगा, तो मतलब एक्स की जगह पे हम क्या पुट करेंगे 1/y, तो साइन यहाँ पे क्या गया 1/y। अब यहाँ पे आप a को मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दे, जब a को मल्टीप्लाई डिवाइड करवाया तो लिमिट y अप्रोच टू 0 साइन ए वाई लिख दिया, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा a/y, इस a को मैं यहाँ पे रख दूं। अब ये मेरे पास कंप्लीट किसके इक्वल हो गया 1 के, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा यहाँ पे a आ जाएगा, तो मीन्स इसमें हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे ये हमारे पास हो गया क्या है यहाँ पे लिमिट x अप्रोच टू 3, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 3। अभी देखो डायरेक्ट लिमिट पुट करेंगे इंफिनिटी हो जाएगा अनडिफाइंड हो जाएगा, तो इसमें हम फर्स्ट में क्या करें लिमिट x अप्रोच टू 3 एक्स स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं x माइनस 3, तो लिमिट x अप्रोच टू 3, तो यहाँ पे क्या आएगा x माइनस 3 और यहाँ पे x प्लस 3, यहाँ पे क्या आ जाएगा x माइनस 3, तो माइनस माइनस से कैंसिल। अब बाय अप्लाइंग लिमिट जब लिमिट पुट करेंगे तो 3 प्लस 3 तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 6 आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन होगा। करें इफ एफ फंक्शन है -1 to 4। अभी देखो ये क्लोज इंटरवल, इसका मकसद ये हो गया कि हमारे पास जो फंक्शन आ रहा है -1 से लेके कहां तक आ रहा है 4 तक आ रहा है। अब यहाँ पे कह रहा है r इज गिवन बाय एफ ऑफ एक्स या फंक्शन एक्स स्क्वायर। इसका मकसद आपने जो -1 से लेके जो 4 तक आप वैल्यू पुट करें तो वो फंक्शन हमारा एक्स स्क्वायर, मतलब इसका मकसद कोई फंक्शन इस तरह मूव करे सारी वैल्यू आ रही है, इसका मतलब ये यहाँ पे ओरिजिन पे आ रहा है ऐसे ना,
ये ओरिजिन पे आया, लेकिन कह रहा है एफ ऑफ एफ माइनस थ्री क्या आएगा। लेकिन मुझे बताओ इस क्लोज इंटरवल में माइनस थ्री तो यहाँ पे आएगा, तो इसमें क्या एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसका मकसद क्या हो गया कि माइनस थ्री इसमें वैल्यू नहीं आएगी, इसलिए यहाँ पे डज नॉट एग्जिस्ट, इसका मतलब सी ऑप्शन होगा। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन एच अप्रोच टू जीरो। अभी देखो साइन अगर पाई टू प्लस एच आ जाए तो उसका फार्मूला क्या, साइन पाई टू फिर कोस एच प्लस कोस टू फिर साइन एच। अब देखो साइन पाई टू किसके क्यों ले, वन के, तो यहाँ पे कोस एच आएगा प्लस कोस एच की अगर बात करें तो ये किसके के लिए, यहाँ पे ये जीरो के, तो साइन एच आएगा, तो साइन एच जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो लिमिट यहाँ पे क्या हमारे पास, इसकी लिमिट हमारे पास लिमिट एच अप्रोच टू जीरो, लिमिट एच अप्रोच टू जीरो, तो यहाँ पे क्या आ गया कोस एच, जब लिमिट हम अप्लाई करेंगे कोस एच में जीरो तो किसके के लिए, यहाँ पे वन के, इसका मकसद यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, ये ऑप्शन हमारे पास सही होगा। अगर 13 की बात करें तो लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो, तो यहाँ पे हमारे पास इनवर्स आ रहा है, तो इनवर्स इसको ऐसे लिख सकते हैं ई पे वन अपान एक्स। अब लिमिट अगर अप्लाई करें तो ई पे वन अपान जीरो, तो क्या आएगा इसका इन्फिनिटी आएगा, तो इन्फिनिटी पावर क्या आएगा इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी किसके इक्वल होगा यहाँ पे जीरो के, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा पास ए ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नंबर 13 की बात करें लिमिट एक्स अप्रोच टू यहाँ पे कांस्टेंट, अगर लिमिट एक्स अप्रोच टू यहाँ पे कांस्टेंट है और फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, तो देखो जब कांस्टेंट की बात करें तो यहाँ पे कोई भी यहाँ पे आपने लिमिट पुट की, यहाँ पे कोई पॉइंट है तो इसका मतलब आप वही वैल्यू आप पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में जाओगे और वही वैल्यू आपकी निगेटिव डायरेक्शन में आएगी, तो इसका मतलब आपका फंक्शन पॉजिटिव में भी आएगा और निगेटिव दोनों डायरेक्शन में आएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा यहाँ पे। अब 16 की बात करें लिमिट एन अप्रोच टू इंफिनिटी, लिमिट एन अप्रोच अगर हमने यहाँ पे हमें पता है कि अगर जो वैल्यू ऐसे में लिमिट एन अप्रोच टू इंफिनिटी, तो इसका मकसद हमने फंक्शन जो वन प्लस वन अपान एन, उसके बाद यहाँ पे अगर एन को रख दे फिर -7 को मैं कुछ इस तरह ले जाऊं -7 लिमिट एन टू इंफिनिटी, ये किसके इक्वल है ई के इक्वल, ई पे पावर क्या आ जाएगा -7, तो मतलब इसका उलट होना चाहिए, ये अगर यहाँ पे डिनोमिनेटर में तो ये क्या होना चाहिए न्यूमरेटर में होना चाहिए, तो मीन्स इसमें क्या हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन सही होगा। उसके बाद लिमिट ऑफ द सीक्वेंस, अभी वन अपान पाई, पाई की वैल्यू जैसे जैसे हमने वन फिर यहाँ पे पाए तो पाए क्या आ जाएगा यहाँ पे वन अपान पाई आएगा, फिर वन अपान पाई का स्क्वायर आएगा, तो इसकी वैल्यू आपके पास जितनी वैल्यू बढ़ती जाएगी उतनी वैल्यू ये करीब किसकी होती जाएगी यहाँ पे जीरो के, ठीक है ना। आप डिवाइड करते जाओ तो आपको जीरो मिलते जाएंगे, तो इसमें ऑप्शन आपका क्या सही है यहाँ पे डी ऑप्शन है। उसके बाद विच आर द फॉलोइंग द रिप्लेस द पैरामीट्रिक फंक्शन, पैरामीट्रिक फंक्शन को विच आर द फॉलोइंग इज अ रिप्लेस पैरामीट्रिक फंक्शन, पैरामीट्रिक फंक्शन का मकसद ये हो गया कि आपके पास एक एक्स एक्सिस है दूसरा वाई एक्सिस है, इसका मतलब आप एक्सिस के तरफ से भी मूव करें और वाई की तरफ से, मतलब दोनों डायरेक्शन में कोई तीसरा फंक्शन आएगा जिसका नाम क्या होगा यहाँ पे टी, तो मीन्स जी ऑफ टी, तो ये किसके इक्वल हो गया वाई के, एफ ऑफ टी ये हमने किसके लिया एक्स के, मतलब जैसे जैसे हम टी की वैल्यू पुट करते जाएंगे तो हमें एक्स भी फंक्शन मिलेगा और वाई भी फंक्शन मिलेगा, तो इसमें ऑप्शन हमारे पास क्या है यहाँ पे सी, ठीक है ना। तो ये तीसरा फंक्शन जो होगा जो एक्स और वाई की डायरेक्शन है। उसके बाद 7 में क्या, इफ जी ऑफ एक्स 3x + 2, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू फंक्शन क्या है जी ऑफ एक्स 3x + 2 आ रहा है, अगर इसमें मैंने एफ ऑफ एक्स लिखा तो मतलब 3, यहाँ पे हमने क्या लिखा एफ ऑफ एक्स लिखा, उसके बाद प्लस का यहाँ पे क्या आ गया 2 आ गया, तो देखो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स किसके के लिए यहाँ पे एक्स के, तो यहाँ पे क्या गया 3 एफ ऑफ एक्स प्लस का 2 प्लस का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का, तो एक्स माइनस का 2 तो 3 एफ ऑफ एक्स, उसके बाद डिवाइड कर ले तो यहाँ पे क्या x - 2, तो यहाँ पे क्या आ गया 3, उसके बाद यहाँ पे क्या देन एफ ऑफ 2 की वैल्यू क्या होगी, अगर फंक्शन में हमने 2 पुट किया तो 2 - 2 तो यहाँ पे क्या आ गया 0/3, तो यहाँ पे क्या आ गया यहाँ पे 0, तो इसमें क्या हो जाएगा हमारे पास
सी ऑप्शन। उसके बाद 8 में क्या था, वैल्यू ऑफ के की वैल्यू मालूम फार विच आर फारिंग द फंक्शन। अगर हम इसकी बात करें, अगर फंक्शन में लिया एफ ऑफ एक्स, एक्स तो टेंजेंट यहाँ पे हमने क्या लिखा, यहाँ पे 3x लिखा। अगर हम फंक्शन को थोड़ा यहाँ पे मैं अगर आपको बात कर दूं, एक टेंजेंट को ले तो इस टेंजेंट को मैं यहाँ पे ये किसके इक्वल, यहाँ पे साइन 3x और cos 3x के इक्वल है। तो इस cos 3 को x को यहाँ पे ले आऊं तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा, cos 3x, फिर यहाँ पे इस cos को यहाँ पे ये इसको मैं x से रखूं, x sin 3x, ठीक है। और लिमिट मेरे पास हमारे पास क्या आ रही है, x सपोर्ट टू अगर 0 हमने पुट किया, जब लिमिट जब x में हमने क्या पुट किया, यहाँ पे 0, जब 0 पुट करेंगे तो मीन्स ये फंक्शन में जो हमारे पास साइन में अगर हम एंगल 3 है तो 3 यहाँ पे भी चाहिए। तो मैंने क्या किया, 3 को मल्टीप्लाई डिवाइड किया, इस 3 को मैं यहाँ पे ले आया। तो यहाँ पे जब लेके आया तो 1/3 लिमिट x अपोज टू 0, तो ये मेरे पास क्या हो गया, cos 3x, और ये 3 अगर यहाँ पे ले लिया तो ये किसके इक्वल हो गया, 1 के। अब जब लिमिट पुट करेंगे तो मीन्स क्या आएगी, जब लिमिट में पुट करूंगा cos 3 यहाँ पे 0, तो cos क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1/3 cos 0, ये किसके इक्वल है, 1 के, तो 1/3 आ जाएगा। इसका मतलब जब हमने वैल्यू पुट की तो k की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1/3 होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद 9 में क्या है, लिमिट x अपोज टू, देखो 1 + 1/x, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, प्लस की साइन होनी चाहिए। तो इस वैल्यू को अगर मैं कुछ ऐसे लिख दूं तो ये आ जाएगा। तो अभी यहाँ पे किस चीज की जरूरत है, यहाँ पे माइनस की, तो एक माइनस मैंने यहाँ पे रख दिया, दूसरा माइनस को मैंने यहाँ पे रख दिया। तो अब ये जब ऐसे माइनस आ गया तो ये किसके, ये सेम आ गया, तो ये किसके इक्वल हो गया, 1 के, ई के। जब ई आ गया तो ई पे क्या आ जाएगा, इनवर्स का, तो ये क्या हो जाएगा, 1/e। तो देखिए इसमें ई पे मतलब इनवर्स ये सेम आ रहा है, तो मीन्स इसमें क्या हो जाएगा हमारे पास, ये डी आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास है हाइपरबोलिक फंक्शन। अगर आपका a आ जाए, x + x² + 1 आ जाए, तो ये फंक्शन हमारे किस नाम से होता है, साइन h इनवर्स यहाँ पे x में। लेकिन इस तरह का जो फंक्शन ये आ जाए तो ये क्या हो जाए, cos h इनवर्स यहाँ पे x आ जाता है। लेकिन ये फंक्शन यहाँ पे आ जाए तो ये होता है टेंजेंट h इनवर्स यहाँ पे x, और ये फंक्शन यहाँ पे आ जाए कोटेंजेंट h इनवर्स x, ठीक है ना। तो इस तरह की हाइपरबोलिक फंक्शन है, तो ये सेकेंड है, तो इसका मतलब यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा सही है। तो ये हमारे पास ये क्वेश्चन एमसीक्यूज हो गए सारे।